सुख दुख की बांध लो गांठ गठरिया मरघट में छूटेगी। सुख दुख की बांध लो गांठ गठरिया मरघट में छूटेगी। कच्चे दूध जमन के नाई कच्चे दूध जमन के नाई कच्चे भैया कच्चे दूध जमन के नाई कच्चे दूध जुड़न की नाई टूटी रस्सी गांठ वाले ऊपर जाए गठरिया मरघट में छूटेगी। चले हैं ध्रुव, चलते जा रहे जंगल में पहुंचे। जंगल में जब गए तो सबसे पहले ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंटा हुआ। बाबा नारद बोले, हे लड़के कहां जाता है? अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा। ध्रुव बोले, बाबा किसे डरा रहे हो? कहां जा रहा है? बोले भजन करने। भजन करेगा इतना छोटा सा नाधुनाप्यबनामम ते सम्मानम बापी पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य सकस्य क्रीडनादिषु। तेरी खेलने कूदने की उम्र है और खेलने कूदने की उम्र में तू भजन करेगा? पागल हो गया है क्या? ध्रुव बोले, बाबा हमें लगता है तुम नकली महात्मा हो, असली हो ही नहीं। बोले, मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूँ। जवाब दिया, अगर तुम असली वाले नारद होते तो मेरा रास्ता नहीं रोकते। और तुम वो वाले नारद लग रहे हो जो लड़ाई करवाते हो, कहीं अच्छे काम तो कराए ही नहीं। एक उदाहरण देती हूँ। ये जो नारद है ना, अभी अभी समझाया था। एक बार स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई तो वहां किसी ने प्रश्न कर दिया कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? तो किसी ने हीरा, किसी ने मोती, जो जिसको बताना था सबने बताया। एक विद्वान बैठे थे तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अनमोल अगर कुछ है तो वो है प्रेम। और प्रेम भी निस्वार्थ होना चाहिए, जहां कोई स्वार्थ न हो। आप स्वार्थ वाला प्रेम जो होता है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 7 साल 2 साल खींच पाओगे। और जो निस्वार्थ वाला होता है ना, वो जीवन पर्यंत तक अटल रहेगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। बोले प्रेम, बोले है कहाँ? बोले बाबा और मैया पार्वती में। बाबा बोले मैं नहीं मानता। वो तो नहीं मानते तो आज देखाओ। अब मैया अकेली कैलाश पर्वत पर, बाबा नारद पहुंच गए। बोले माँ भूख लगी है।
ठीक है, भोजन पानी बनायो खिलायो, चारों तरफ निगाह डाली तो निगाह डालते ही डालते क्या देखा कि बाबा दिखाई नहीं दे। नारद ने विचार कर लो, बन गो काम। बोले बाबा ना आए, कहाँ गए? बोले पता नहीं, वो सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते हैं, कहीं गए होंगे। तो जवाब दियो, मैया एक बात कहे, कहो। तू बहुत भोली है। बोले क्यों? बोले इतनी भोली है, तेरे बाबा सुबह सुबह चले जाते, कभी पूछा कि कहाँ जाते हैं? बोले पूछा तो नहीं। बोले तो सुन ले, कसम खाए रे, तेरे अलावा उनकी 6-7 पत्नियां और हैं। जवाब दो, भोजन करो, पानी पियो और चुपचाप बैठो, हमारे बाबा की बुराई ना करो। बाबा नारद बोले मानी नहीं रही, मैया तेरे बाबा के 6-7 पत्नियां और हैं। बोले हम नहीं मान रहे। बोले नहीं मान रही हो तो आज आ जा तो पूछ लियो। बोले ठीक है। अब जैसे ही का पूछ लेना। अब एक प्रश्न और कियो, जे बताओ, जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी वो कहां से आई? बोले उसमें कुछ सिर राक्षसों के हैं और कुछ सिर आपके हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए, लेकिन हमारे? जवाब दो कि आपने जितनी बार एक बात कही कि एक बार पूछ लेना कि किसके सर हैं। बोले ठीक है, आने दो। अब मैया को पढ़ाई के बाबा नारद को निकल गो हो उते से भोले बाबा को आए वो सो प्रणाम करो। नारद ने बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहाँ से आए हो? सो बाबा नारद बोले कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा मन ही मन में बोले पैसे न याद कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब देखने जे है कि कह के काय, वैसे तो पार्वती नए गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं निकली। बोले आ बोले सुनती हो? अरे ओ देवी सुनती हो? नहीं बोली। अरे बोले देवी बात तो सुनो। बोले वे 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। बोले पानी तो लाओ। बोले वे 6-7 उन्हें भी पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भर गए। सो अंदर पहुंचे। क्या हुआ? चुप एकदम चुप रहिए। ये बताइए हमारे अलावा आपके 6-7 कौन सी हैं? बाबा बोले 6-7 किसने बोला? बोले किसी ने भी बोला। आप बताओगे या नहीं? मायके चली जाऊंगी। जवाब दिया देखो देवी, ये किसी ने आपको बहका दिया। अगर आपको लगता है कि 6-7 हैं तो कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती, आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, स्वयं आप हो। कसम खाइए, आपकी सौगंध खाता हूं। बोले अब ये बताइए कि जो गले में मुंडों की माला वो कहां से आई? बोले इसमें कुछ राक्षसों के, कुछ शराब के। बोले वो कैसे? बोले आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को गले में धारण किया। अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूँ, मैं पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा नारद आए, बोले नारायण नारायण। जवाब दी किसने मारा है लाला? बोले माँ मौसी ने डांटो। अरे ओ बाबरे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी होए। मासी मार दिया तो क्या होगा? चुप हो जा। आतिष्ठि ततात विमत्सर सत्व युक्तम समात्रापि यदवली कम आराधया धोच यथा कन्यमि दीक्षे अध्यासन मुंतमो। उतरी माँ है और माँ अगर डांट दे या मार दे तो उसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी। मासी माँ जैसी मार दिया तो क्या हो गया? चुप हो जा। बोले मैया हम जा से ना रो रहे कि मासी ने मारो। फिर मैया हम तो जा से परेशान है कि मासी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता ही नहीं।
ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर, और वो तेरा पिता क्या, वो तेरे पिता का भी पिता है। तो ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। एक बात कहें, कोई 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का बच्चा हो और माँ से ये बोल दे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, या जो भी नौकरी कर लियो मैं बनूंगा, माँ बड़ी प्रसन्न होगी। लेकिन दादा अगर वो बच्चा बचपन में ये बोल दे कि मुझे बाबा बनना है, तो माँ विचलित हो जाएगी। लाला तू बाबरो मत बने, तू जब बड़ा हो जाएगा ना तो अच्छे से भजन करना। ध्रुव बड़ी प्यारी बात कहते, मैया भगवान भजन के लिए ना तो डिग्री मांगता और ना ही उम्र मांगता है कि तुम बड़े हो के ही भजन करना, क्योंकि जाने बचपन में ना कर पायो, वो बचपन में कहूं करे वालो नहीं। जो बचपन में नहीं कर पाया वो कभी बचपन में नहीं कर पाएगा। जब ये कहा तो ध्रुव से मां कहती है, लाला बड़े बड़े कष्ट आएंगे। बोले मैं सब झेल लूंगा। एक विद्वान ने लिखा है,